सबसे पहले यहाँ पर आपको जोड़ी ढूंढना है, जैसे कि आप लोगों को पिछले क्लास में बताया कि जो फॉर्मूला है, जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो एंगल्स का सम मिल करके क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री बनाने के लिए tan का देखिए 5 यहाँ डिग्री है और 85 है, यानी 85 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर दें, यहाँ 25 और 65 यानी 25 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है, तो मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, आप लोग मतलब इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 85 अगर डिग्री कर देंगे तो tan वापस इतना ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे तो 25 आ जाएगा tan में, ठीक है ना। बाकी का सेम आपको वैसे ही रखना है, 65 और ये tan आपका 85 डिग्री। चलिए, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। cot में 85, थीटा के जगह में हमारा क्या है 85 है, ठीक है। और इसका भी cot में चेंज हो जाएगा, cot 65 डिग्री। नेक्स्ट tan 30 डिग्री और नेक्स्ट tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला याद यहाँ पर यूज किया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot में भी ऐसे 90 माइनस थीटा होगा तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि tan और cot का मल्टीप्लाई जो होता है, अगर सेम डिग्री है तो उसका मल्टीप्लाई 1 आता है, ठीक है ना। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा अगर सेम थीटा है तो 1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग अरेंज करेंगे, tan जैसे मान लो आपके पास 65 डिग्री है तो यहाँ भी cot आपका क्या है 65 डिग्री है। अगर tan आपका 85 डिग्री है तो cot भी यहाँ पर 85 डिग्री है। बोलेंगे सर आपका tan 30 बच गया, तो tan 30 डिग्री का तो आप लोगों को वैल्यू डिग्री टेबल में से मिल ही जाएगा, वो रख देना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1, और इंटू tan कितना होगा 30 डिग्री, यानी tan आपका अब 30 डिग्री रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उतना ही आता है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/√3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब जो है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें टू प्रूव दैट क्या है, tan 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे सब क्या है इनटू में है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में कहाँ तक 89 तक, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि 1 प्रूव करना है इन सब का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आसान से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, फिर ये 2 होगा, इससे पहले वाला 88 होगा, तो उन दोनों का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ये AP का जैसा फॉर्म होता है ना उसमें है, ठीक है ना, जैसे सीरीज वाइज में, ठीक है ना, एक के बाद दूसरा बढ़ते जा रहा है 89 तक। हाँ, अब क्या है कि हम लोग को जैसे पिछला फॉर्मूला हमने tan इंटू कॉट का बताया, कौन सा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो इसके लिए तो हमें जोड़ी चाहिए, ठीक है ना, तो सबका जोड़ी हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, tan 90 डिग्री माइनस कितना 89, देखिए यहाँ ध्यान दे, 89 अगर 90 में से माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ ध्यान देना है कि 1 आने के लिए कितना माइनस करना है, उसके साथ हम लास्ट के उसको भी देख सकते हैं जो डिग्री है। और यहाँ tan 2 डिग्री लाने के लिए क्या होगा, 90 डिग्री में से 88 जो है माइनस करेंगे, फिर tan 3 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना माइनस 87, और इस तरह से चलेगा। ये लास्ट में मैं लिख दूंगा tan 89 डिग्री, ठीक है, ओके, और इक्वल टू आपका 1 है। ये क्या हो जाएगा cot 89, क्योंकि चेंज होगा, ठीक है ना, क्या होता है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा 89 है तो cot थीटा में, फिर cot 88 डिग्री, फिर cot 87 डिग्री, ऐसे ही ये चले जाएगा। और बीच में क्या नंबर आएगा वो हमें ढूंढना है,
तो उसके लिए हमें एक इसके बाद जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे 1089 डिग्री हुआ, उसके बाद 1 है, तो आप लोगों को देखना है यहाँ पर 1 से 89 तक ये क्या है, ऑड नंबर, मतलब कि 89 क्या है, ऑड नंबर। तो मिड पॉइंट जो आपको निकालना है, मिड पॉइंट आप लोग 9th क्लास में स्टैटिस्टिक में पढ़े होंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो n हमारा लास्ट क्या है, 89 है, और +1/2, तो 90/2 हो रहा है। कितने बार में, 45 बार में कट जाएगा, यानी 45 डिग्री जो होगा ना, वो होगा आपका मिड पॉइंट, यानी थीटा जो मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे cot 89 डिग्री, फिर cot 88 डिग्री, फिर cot 87 डिग्री, फिर ऐसे जाएगा लास्ट आपका, सॉरी लास्ट मिड पॉइंट जो होगा आपका ये 45 10 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 45 बोले या cot 45 बोले, आपस में इंटरचेंज होगा और दोनों का वैल्यू 1 आता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये जाएगा tan, आगे 46, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट डॉट लगा के 1089 डिग्री लगा देता हूँ और उसके बाद इक्वल टू में 1 लगा देता हूँ। तो जोड़ी तो बनेगा, ये फर्स्ट लास्ट, फिर इससे पहले होगा तो 10 आपका 88 हो सकता है, 88 डिग्री, फिर 87, तो इनका जो जोड़ी होगा इनका सबका 1 × 1 ऐसे करते करते, और आपका लास्ट में बीच वाला जो 1 है, फिर इसके 1 × 1 ऐसा जाएगा और इक्वल टू में 1 लास्ट में, सब 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। कितनों बार मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आपका LHS जो है और RHS इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, इफ़ a + b = 90 डिग्री, तो प्रूव करना है कि ये पूरा फंक्शन जो है 10a = होगा। ठीक है, तो 10a के इक्वल करने के लिए इसको आपको सॉल्व करना है LHS साइड को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में ही लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लेवल हाई के है। ठीक है, तो a + b अगर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, देन a = 90 डिग्री - b, और फ्रॉम LHS में हम अगर चलेंगे तो आपका जहाँ पर a है, जहाँ जहाँ a है उसमें चेंज करना है आपको। ठीक है, क्या, 90 - b, तो √10 90 डिग्री - b a के जगह में, और इसको ऐसे ही रहने देना है 10b + 10 90 डिग्री - b और cot b। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर्स में आपका साइन a है, वहाँ पर 90 डिग्री - b करना है और sec b करना है। इसी रूट के अंदर sin स्क्वायर b है और नीचे cos स्क्वायर 90 डिग्री - b। ओके, तो आगे हमें 10a लाना है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जब चेंज होगा तो cot b आ जाएगा, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और 10b रहेगा, फिर प्लस cot b हो जाएगा, फिर cot b जो है वो रहेगा। नीचे साइन का cos में चेंज होता है तो cos b हो जाएगा और sec b रहेगा। और नीचे नेक्स्ट साइन जो है स्क्वायर b, और यहाँ पर हो जाएगा cos से साइन में, तो साइन स्क्वायर यहाँ 90 थीटा है तो साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है और थीटा सेम है तो 1। ठीक है, ये दोनों सेम थीटा है, cot के साथ इंटू होगा तो cot स्क्वायर b। नीचे ये दोनों आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है, थीटा सेम है तो 1, फिर माइनस ये दोनों कट जाएगा एक बार में तो 1। इनमें क्या होगा, एलसीएम अगर करेंगे तो ये 1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे तो 1 है ही, तो 1 + cot स्क्वायर b -1 होगा, नीचे 1 रहेगा। इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 से 1 प्लस माइनस कट जाएगा, तो आप बोलेंगे क्या बचा, आप cot स्क्वायर b बचा। स्क्वायर है और रूट है, तो इस कंडीशन में स्क्वायर और रूट दोनों ख़त्म हो जाएगा और cot b बचेगा। बोलेंगे 10a लाना है,
तो क्या करना है अब वापस फॉर्मूले में, ठीक है ना। क्या, अगर मान लीजिए आपका a प्लस बी 90 डिग्री है तो b इक्वल टू अगर हम करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ए भी तो होगा। तो इसी को हम यहाँ पर रख देंगे, क्या करेंगे कॉट जो b है वहाँ 90 डिग्री माइनस ए कर देंगे तो 10 ए हो जाएगा आपका। ये क्या है RHS है, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए एक दो बार, फिर हो जाएगा क्वेश्चन आपको। ट्रायंगल के अंदर का एंगल्स ABC है तो इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तीनों का सम। हम लोग क्या करेंगे B और C को एक तरफ रखना है तो हम यहाँ पर B और C को एक तरफ रखेंगे और A को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में माइनस A, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 2 है, यानी बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय माइनस A बाई 2। अब यहाँ पर B प्लस सी बाई 2 हुआ और इधर क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर 2 को दोनों में डिवाइड कर दिया जाए तो 90 डिग्री माइनस A बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये कटेगा अगर अलग अलग करके तो ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा और ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी बाई 2 रहेगा और इधर हो जाएगा आपका 10 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब हो गया ये सॉल्व। इधर तो 10 आपका b प्लस सी बाई 2 रहेगा और इधर 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 का कॉट थीटा, थीटा की जगह में A बाई 2 है, हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और मेरे द्वारा आप लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और लाइक शेयर करिए।